उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, चूंकि आप जब मुख्यमंत्री थे तो केदारनाथ में रोपवे के लिए प्रयास किया था, कल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। किस तरीके से इस सौगात को देखते हैं? बहुत बड़ी सौगात है ये तमाम उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो दुनिया भर से तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। और कई लोग इसलिए वहां पर नहीं जा पाते थे पहले कि वहां पर या तो पैदल जाना होता था, या घोड़े खच्चरों से जाना होता था, या कन्नियों के माध्यम से जाना होता था। कुछ सुविधा हेली सर्विस के कारण हुई है, लेकिन जिस तरह से वहां पर पर्यटक बढ़ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो हेली सर्विस भी नाकाफी हो रही है। उसका कारण यह है कि एक तो बहुत छोटा रूट है, दूसरा वैली बहुत संकरी है, और उस वैली में 2-3 हेलीकॉप्टर ही एक समय में हवा में रह सकते हैं। तो रोपवे बन जाने से पूरा लाभ हमारे तीर्थयात्रियों को मिलेगा। उसमें मौसम का भी प्रभाव नहीं होगा। अब मौसम कभी कभी बादल आ जाते हैं, उसके कारण हेली सर्विस बाधित हो जाती है। कभी कभी अंधेरा छा जाता है, कई बार पक्षी आ जाते हैं, तो तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। मैं समझता हूं कि रोपवे बन जाने के बाद वहां पर तीर्थयात्री देर तक वहां पर जा सकते हैं, हर मौसम में जा सकते हैं, और उससे उनको समय भी बचेगा, सस्ता भी होगा, और बड़ी सुविधा हमारे तीर्थयात्रियों को होगी। चूंकि पर्यटन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद 21 और 22 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पे जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पीएम जब विजिट करते हैं तो टूरिस्टों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ती है। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के फोकस के कारण आज तीर्थ यात्रियों की संख्या वहां पर कई गुना उसमें वृद्धि हुई है। अभी तक लगभग 40 लाख तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड में इन 4 धामों की यात्रा की है, और अभी यात्रा सीजन का भी समय बाकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब वहां पर जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि विशेषकर केदारनाथ में जब मैं देखता हूं तो वहां की जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। सर, एक सवाल इससे इतर है, इससे अलग भी है। आपने यूके SSC को भंग करने के लिए कहा है। आज वहां के तीसरे अध्यक्ष के रूप में GS मर्तोलिया ने शपथ ले ली है। क्या आपको अभी भी लगता है कि यूके SSC को भंग किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा वक्तव्य या तो पूरा नहीं प्रसारित हुआ या आधा अधूरा प्रसारित हुआ। मैंने भंग करने की बात की थी, या फिर मैंने कहा था कि उस पर बहुत सुयोग्य व्यक्ति को बिठाने की जरूरत है, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसकी ईमानदारी, उस पर कोई शक न कर सके, और उसके अंदर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। वहां के जो पेपर तैयार होते हैं वो किस ढंग से तैयार किए जाएं कि वो बाहर न हो सकें, आउट न हो सकें। तो उसमें बहुत अच्छे सोच की व्यक्ति और बहुत अच्छा उसका जो आंतरिक जो तंत्र है उसको बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है। यूके इसलिए मैंने कहा था कि बहुत बदनाम हो गई संस्था, बहुत ज्यादा बदनाम हुई है, और इसलिए कोई और भी नाम सुझाया जा सकता है, और कोई अच्छे व्यक्ति वहां पर रहते हैं। देखिए, मेरे समय में लगभग 68 भर्तियां हुई। 68 भर्तियां हुई। आप ये देखिए कि भर्तियां वहां पर बड़ी सुचारू हुई। एक भर्ती में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, उसको तुरंत पकड़ लिया गया था, सजा भी हुई। कोर्ट ने उनको हालांकि बाद में उन सबूतों को सबूत नहीं माना कि ब्लूटूथ कोई सबूत नहीं है। उसके कारण कंटेम्प्ट भी हमको झेलना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा तंत्र जब वहां पर रहेगा, मैं समझता हूं कि जो यूके है उसको तभी रन करना चाहिए। चूंकि अगर बात की तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तभी से वहां पे भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई थी, और आपने भंग करने की बात की, तो तब क्यों नहीं भंग कर दिया था? मैं आपसे और उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं, कभी क्या कोई गड़बड़ी हुई? जब उसके अंदर जो तंत्र है वो गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या करेंगे? स्टेट की बदनामी होती है, राज्य की बदनामी होती है। आज कोई भी बोलेगा कि साहब वहां तो गड़बड़ होती है, कोई भी किसी से भी सवाल करिए आप, तो सरकार के ऊपर हमारे युवाओं का,
क्योंकि युवा ही वहां पर भर्ती होने के लिए जाते हैं, वही नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनका विश्वास जमना चाहिए। ये विश्वास बहुत जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल है, जीएस मर्तोलिया ने अध्यक्ष पद की आज वहां पे चार्ज ले लिया है, आपको लगता है कि सुयोग्य व्यक्ति हैं और अब आगे यूके ट्रिपल एससी में ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, हम उनसे अच्छी की अपेक्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नियुक्त किया तो मुझे लगता है कि काफी समझबूझ के साथ और सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जब उनको नियुक्त किया गया है तो वो अच्छा परिणाम देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने उत्तराखंड के तमाम सारे विषयों पर खुलकर बातचीत की। हमारे साथ कैमरामैन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।